हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से हाज़िर होते हैं और आप लोगों को बताते हैं, एंटरटेन करते हैं। चूँकि लाइफ में इंसान इतना बिजी होता है तो टाइम तो होता नहीं पास के मल्टीपल काम कर सके। तो जैसे लाइफ में थोड़ा चेंज आता है, इंसान बिजी होता है, फिर दोबारा से अपनी रूटीन में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आपसे माजरत के काफ़ी देर के बाद जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज विजिट करेंगे जी सियालकोट, क्योंकि बच्चों का लास्ट सेमेस्टर था। बच्चों ने कहा कि मैडम हमने तो घूमने फिरने जाना है और जाना भी आपके साथ है, तो फिर चले हमारे साथ। हमने कहा चलो जी प्लान बनाते हैं और चलते हैं सियालकोट। सियालकोट में जो है सबसे पहले तैयारी बच्चों ने पकड़ी, घर से रेडी वगैरह होके आए हुए थे, साथ में खाने पीने की चीज़ें लेके आए हुए थे। और कॉलेज में जो है वो बच्चे रेडी शेडी हुए। रेडी शेडी होने के बाद जो है वो हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के हम अपने सफ़र पे निकल पड़े। वैसे तो आपने सियालकोट देखा ही होगा कि कितना खूबसूरत है हमारा शहर सियालकोट। बहुत 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 प्यारा सियालकोट है और बाहर से लोग देखने इसको आते हैं कि इतना प्यारा, इसमें इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल और ऐसी प्लेसेस हैं कि जो अदर एरिया में नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पे एंटरटेन होने के लिए। हमारा जो मेन फोकस था, जिधर हमने जाना था, वो था जी सुपर स्पेस और नेशनल पार्क। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था। मेर हमारी जो प्लेस है वो वहाँ पे थी। रास्ते से हम गुजरते गए, जिसमें हमने लाड़ी अड्डा जो है वो देखा, डेवो बस स्टॉप देखा और काफ़ी जो है ना वो एरिया साथ साथ हमने जो है वो देखे, जो हम बाद में विज़िट करेंगे क्योंकि गर्मी थी। तो इस वजह से हम लोग जो हैं वो डिसाइड कर रहे थे कि पहले हम वहाँ जाएंगे जहाँ हम आसानी से जो है वो अंदर सुपर स्पेस में घूम फिर लें। उसके बाद जो है वो हम लोग पार्क वगैरह घूमने चलेंगे। ये सियालकोट का बस स्टॉप है जो कि बहुत बहुत बड़ा है और यहाँ पे हर एरिया जहाँ जहाँ दूर दूर तक जाना है वहाँ की बसेस जो हैं या डेवो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है यहाँ पे। तो इसको क्रॉस करते करते जो है ना हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि अभी सुपर स्पेस जो है वो आगे है। साथ में ये बहुत मशहूर जो है ना एक कॉलेज है, शादाब कॉलेज, जिसका बड़ा नाम है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस भी हैं। तो इसको भी हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो है वो आगे चलते गए हम लोग, क्योंकि हमारा अभी सफ़र जो है वो आया नहीं था। साथ में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बिल्कुल रेडी हैं लैंड करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। इसको क्रॉस किया हमने तो बाइसेंस को भी क्रॉस किया। साथ में ये देखें जी बहुत बड़ा लंडा बाज़ार लगा हुआ है। लंडे का तो आपको पता होगा ना, लंडा बाज़ार LB तो उसको क्रॉस किया हमने। उसको क्रॉस करने के बाद जो है वो ये पेट्रोल पंप है, इसको भी देखते गए। वैसे तो मौसम तो बना हुआ था बारिश वाला, लेकिन बारिश नहीं थी हुई तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हमने ये फातिमा जुनैद पार्क है, इसको भी क्रॉस किया क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो इसलिए हमने कहा कि पहले हम सुपर स्पेस जाएंगे, बाद में हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि शाम के टाइम है। तो शाम के टाइम क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और वैसे भी ठंडा ठंडा सिनेरियो जो है वो यहाँ पे होगा, तो गर्मी जो है वो कम लगेगी। वैसे भी यहाँ पे जो है वो झूले और बाकी चीज़ें हैं तो वो शाम को ज़्यादातर ओपन होती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इसको हम सेकंड चॉइस रखते हैं। फर्स्ट चॉइस जो है वो हमारी सुपर स्पेस होगी। वहाँ पे हम जाएंगे ब्रांड विलेज में और वहाँ पे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था हमारा वहाँ पे जाना, क्योंकि इससे पहले मैंने खुद भी एक्सप्लोर नहीं था किया हुआ। और काफ़ी नाम सुना हुआ था कि हमारे सियालकोट के अंदर इतना सुपर एरिया ये वाला, जहाँ पे आपको मल्टीपल जो है वो चीज़ें एक टाइम पे मिल जाएंगी बच्चों को एंटरटेन करने के लिए और सेल्फ एंटरटेन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेम्स हैं, टॉयज़ हैं मल्टीपल, जो कि बच्चों के खेलने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा चले हम भी विजिट करते हैं। और बच्चों ने भी कहा कि मैम ये एक नया हमारे पास एरिया ओपन हुआ है और मैंने सुना कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है और मशहूर है, अपने जो है वो खानों की बेस पे भी हो और अपनी जो है वो एंटरटेनिंग के लिहाज से भी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स भी हैं अदर, तो उनको भी जो है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे सेम जो है वो खाने का भी निज़ाम हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट का भी हो जाएगा, फिर आपका जो है वो शॉपिंग का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। मल्टीपल तरह की जो शॉपिंग है, जैसे आपने अगर सूट खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, बैग खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको हर चीज़ को जो है ना वो यहाँ पे एक्सप्लोर करके तो खरीद सकते हैं। सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब चूँकि सारे ब्रांड यहाँ पे मौजूद हैं तो दिस इज़ वेरी ईजी कि आप हर तरह की शॉपिंग वगैरह यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अंदर एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। वैसे एक्सप्लोर तो मैंने आपको बाहर का दिखा दिया, व्यू बाहर का जो है वो काफ़ी अच्छा वाला व्यू है और आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो चलते हैं हम अंदर, और अंदर जाने के लिए हमने जो है वो सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया, हमने जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल किया है। तो चूँकि हम ज़्यादा बच्चे थे, बच्चे भी साथ ही साथ में भी तो तकरीबन 12 थे, तो क्या हुआ जी वो लोड ज़्यादा हो गया। फिर हमने एक दो बच्चे को बाहर निकाला और बाकी जो है वो हम लोग फिर लिफ्ट के ज़रिए जो है ना वो अपने रेलिवेंट डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो गए। अच्छा तो जैसे लिफ्ट के जरिए हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सारा अंदर का व्यू कैसा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं एंटरटेनमेंट के लिए। चूँकि हमने फर्स्ट जब एंटरटेनमेंट को चूज़ करना था तो हमने सबसे पहले वो एरिया एक्सप्लोर किया जिससे हम लोग एंटरटेन हो सकें, और गेम वगैरह यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ। ये सारा एरिया जो है वो एंटरटेनिंग है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और आई थिंक सो कि हर एज का जो पर्सन है यहाँ पे इजली इंजॉय कर सकता है। और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और शाम के टाइम में मेरे ख्याल में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं वो भी, आपको पता है जो सिटी एरियाज होते हैं वहाँ पे 1-2 बजे तो उनकी मॉर्निंग होती है, तो उसके बाद जो है वो लोग एक्सप्लोर के लिए निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत प्यारे 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 आते हैं यहाँ पे, गेम खेलते हैं, छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, और इन्जॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। तो ये एरिया मेरे ख्याल में बेस्ट है चिल्ड्रन के लिए, इवन बड़ों के लिए भी एक्सप्लोर करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि हर एक की लाइफ इतनी टफ है, इतनी बिजी है कि लोगों को अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मौका ही नहीं मिलता, और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, और स्ट्रेस ही मेजर काज है मल्टीपल डिजीज़ का जो लोगों में हो रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसा
टूर होना चाहिए, वीक में एक दफ़ा तो होना चाहिए, ताकि आप अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकें। बाकी तो हर एक इंसान की लाइफ बिजी है, तो मौका नहीं मिलता कि हम किस तरह से अपने आप को एंटरटेन करें। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। अच्छा जी, ये सारा जंपिंग एरिया है जहाँ पे जंपिंग पैड है, और ये स्ट्रिंग क्रॉस करने वाला है, वो पीछे बॉलिंग स्क्रीन के ऊपर जो है वो फ्लो करने वाला है, और इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंपिंग जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा ये सारा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक जो है वो हॉन्टेड हाउस है, चिल्ड्रन के लिए एक साइड पे प्लेस है, और गेम्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि मतलब इजीली खेली जा सकती हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी कि अगर मौका मिले तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करिएगा। ये एक जो है वो यहाँ पे हॉन्टेड हाउस है, और कहने को तो ये बड़ा ज़्यादा ये था कि जी हॉरर है, लेकिन हम गए तो इतना हमें हॉरर नहीं लगा। तो ये सारा का सारा जो है ना वो एरिया जो है वो जो ज़्यादा हॉरर है, ये नीचे सारा जंपिंग पैड वाला एरिया है। यहाँ पे जंपिंग चीज़ें सारी की सारी बनी हुई है। मेरे ख्याल में ये जंपिंग वाला मुझे तो बहुत मज़े का लगा। जब हम जंप करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, और मूविंग से आपको पता है स्ट्रेस जो है वो रिमूव करने वाले प्लीज़ होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो आई थिंक सो कि दिस इज़ द बेस्ट एरिया फॉर एंजॉइंग, फॉर एंटरटेनिंग योर सेल्फ। सो आप लोग ज़रूर इसको विजिट करें और इन्जॉय करें यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है यहाँ पे। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों के साथ तो एक अलग से चार्म होता है हम बच्चों के साथ ना, और काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं बच्चे। तो ये देखें जी किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे भी, और विद मी ऑल्सो। तो ये बॉल वगैरह, और अब इससे आप अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। अगर किसी को गुस्सा आया तो मेरे ख्याल में बॉल जो है स्क्रीन पे मार के यू कैन रिड्यूस योर टेम्पल। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में मज़े की चीज़ है। उसके बाद हमने क्या किया जी, जो काफ़ी हॉरर रूम है बड़ा, उसका सुना हुआ था कि ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये खतरनाक होता है। हमने कहा चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी, डरिएगा मत। मैंने सारी वीडियो बनाई है और विद ओपन आई बनाई है, क्योंकि मेरे साथ जो थी स्टूडेंट ही थी, उसने वहाँ के बंद कर ली थी कि टीचर मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें अंदर अंदर बोलूँगी, बाकी मैं चुप कर जाऊँगी ताकि आप लोग थोड़ा सा डरें। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने हमें रेडी किया, एक मशीन के अंदर उन्होंने बिठाया, उसमें प्रॉपर हमें जो है वो लॉक किया। लॉक करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने हाथ वगैरह जो बाइंड निकालने, पाँव भी निकालने, चूँकि ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है सारा के सारा, तो ये ना हो कि आपको थोड़ा सा जो है वो करंट लग जाए। तो प्रॉपर हमें बिठा के तो अंदर भेजा गया कि चलिए आप लोग अंदर। तो हम लोग तो डरे हैं, ये देखें अजीब अजीब सी शक्लें हैं डरने वाली, लेकिन डर नहीं लगा। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा होता है कि आपको क्या बताऊँ, जैसे फुल ब्लैक 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 कपड़ा होता है ना, इस तरह का अंधेरा होता है। और ऊपर से ये इतनी इनकी आवाज़ थी गुर 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 डराने वाली। एकदम से कोई पीछे से आता था, कोई आगे से आता था, कोई राइट से कोई लेफ़्ट से। बहुत जो है ना वो लगा था, वो सडन जो उनकी मूवमेंट्स होती हैं ना उनसे बंदा डरता है। वैसे डरने वाली यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, कोई हॉरर कोई चीज़ मुझे नहीं लगी। वो डिस्प्ले सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी पे था, स्क्रीन डिस्प्ले कर रही थी कुछ। इन्होंने अजीब से ड्रामे ये बनाए हुए थे। डरने वाले तो है नहीं, आप लोग भी ना डरिएगा ठीक है। तो ये एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे से तीसरे, और हर स्टेप में कोई ना कोई इन्होंने बनाया हुआ था, ड्रोना का सिस्टम बनाया होता था। लेकिन जो कमज़ोर हार्टेड है मेरे ख्याल में वो ना विजिट करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड है वो ज़रूर विजिट करें, इसको ज़रूर देखें। तो उसके बाद जो है ना वो हम लोग, उन्होंने मशीन हमें बाहर निकाला, और दरअल दरअल इतनी आवाज़ें होती हैं। वो फाइनली वांटेड हाउस जो है ना उससे हम बाहर निकलेंगे एक बहुत ज़ोरदार चीख के साथ। इस तरह की आवाज़ ही नहीं इतनी डरोनी हो। वांटेड हाउस जो है वो क्रॉस करने के बाद हम लोग ये सिंगिंग वाले एरिया में, कि वहाँ पे हम जो है सिंग करेंगे। बड़ा अच्छा यहाँ पे रूम बना हुआ है सिंगिंग के लिए ना, और मेरे ख्याल में सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सिंगिंग करने के लिए। तो ये बैंड बाजे और ये म्यूज़िक वाला सिस्टम सारा अवेलेबल है यहाँ पे। माइक अच्छा सा रेडी शेडी है, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी कमाल का है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं म्यूज़िक को, और उसके पीछे जो है ना आप अपनी आवाज़ लगा सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये भी एक बड़े मज़े का सिनेरियो था। तो हमने क्या किया जी, फिर हो गए शुरू। यहाँ पे सारे दीवाने मस्ताने हो गए हैं जी, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया।
सिंगिंग से फायरिंग हो के चलते हैं लेज़र मास्क की गेम की तरफ। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने। अब ये ज़रा बहुत मज़े की गेम है। इसमें लेज़र की जो लाइट है उसको बॉडी के साथ टच नहीं होने देते और ये क्रॉस करना होता है। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं कि हम पार करते हैं कि नहीं करते। वैसे 2-3 दफ़ा तो हम लोग फेल हो गए थे। लेज़र जैसे बॉडी को टच करता है तो पीछे से आवाज़ आती कड़े कड़े कि आप जो हैं वो आउट हो गए हैं। तो 3 बार ही होती है इसकी, तो 3 ट्राई होते हैं इसके। अगर फर्स्ट लगी है तो आप आउट नहीं होते, सेकंड में भी आउट नहीं होते, थर्ड में जाके आउट हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है जिसने पार कर लिया है। वैसे हमसे तो नहीं हुआ, बाकी 3-4 बच्चों से नहीं हुआ, फिर हमने साइड पे हो गए, हमसे हुआ नहीं, फिर हमने छोड़ दिया, लेकिन इसने पूरा क्रॉस कर लिया। तो इसको हमने काफ़ी शाबाश दी और एंड पे प्राइज़ भी होते हैं जो देते हैं, जो विनर होता है उसको मिलता है। ये भी वैसे मज़े की गेम है। इसमें भी बंदा एक्टिव होकर परफॉर्म करता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो लेज़र के साथ टच ना हो, इवन आपके जो क्लॉथ हैं वो भी टच ना हो। तो बड़ा अच्छा ये भी सिनेरियो था सीखने के लिए हमारे पास। उससे आगे चलते हैं हम चिल्ड्रन प्ले एरिया में चलते हैं जी। वहाँ पे चिल्ड्रन की इंजॉयबल जगह प्लेस है का, यहाँ पे बच्चे काफ़ी जो है वो मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बॉल्स हैं और अदर जो हैं वो यहाँ पे प्ले एरियाज़ हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सॉफ्ट हैं, ये वाले सारे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बच्चों को इसे चोट वगैरह नहीं लग सकती। बच्चे इसमें काफ़ी अच्छा इंजॉय कर लेते हैं। और साथ में मिनी जो है इन्होंने वो गिफ्ट भी रखे हुए हैं, जो बच्चा जो है विनर होता है उसको ये देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, लर्निंग के लिए। उनको हाउ टू प्ले मतलब, और इससे ये सीखते हैं कि किस तरह से आगे ज़िंदगी में जो है वो सब्र करना है और एंड तक मेहनत करनी है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे मुझे 2 छोटे से बच्चे मिल गए हैं प्ले करते हुए, तो मैंने कहा चलो इनको कैप्चर करते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब एक बच्चे ये निकलेगा तो अंदर से निकलेगा पाइप से, और पाइप से निकलने के बाद देखिए ज़रा ये किस तरह से मज़े कर रहा है, फ़न कर रहा है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी जो है वो असिस्टेंट होती हैं जो बच्चों की टेक केयर करवाती हैं और उनको गेम में किस तरह से इन्वॉल्व होना है सारा कुछ सिखाती हैं, ताकि बच्चों को कुछ चोट वगैरह ना लगे। तो अच्छा एरिया ये वाला भी। अच्छा जी, यहाँ से फ्री होने के बाद अब हमें काफ़ी ज़्यादा लगी थी भूख। तो भूख ख़त्म करने के लिए हम जो है वो गए बाइसन्स में, और वहाँ जाके हमने जो है वो फूड इंजॉय किया। आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि हमने क्या ऑर्डर किया। एक तो इतना लंबा ऑर्डर का वेट था, मेरे ख्याल में घंटा लग गया होना, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर थे सबके। सारे बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर किया और वेटिंग में लगे हुए हैं। लेकिन वेट कहाँ होता है जब बंदे को भूख लगी हो। साथ साथ वेट भी कर रहे हैं, साथ साथ गॉसिप भी कर रहे हैं बच्चे आपस में, और टाइम स्पेंड करेंगे किस तरह से हमारा खाना आए और हम उसको एंजॉय। अच्छा जी, वेटिंग का टाइम खत्म हुआ और खाना हमारा आया। फिर हमने अच्छे से खाने को एंजॉय किया और डिफरेंट सबकी डिशेज़ थी, तो आपस में शेयरिंग करके तो खाने को एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा, और पेट भर के सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है फिर हमने सोचा कि हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के हमने प्लान किया कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो प्लान करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था जी फातिमा जिन्ना पार्क जाने का। तो फिर हम क्या जी, हमने गाड़ी वालों की कॉल और गाड़ी में बैठे और गाड़ी से फिर हम गए टुवर्ड द फातिमा जिन्ना पार्क। हो गए, बारिश हुई थी सुबह काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से देखें कितना ज़्यादा पानी आ गया वो नज़र आ रहा है ना आप लोग। ये हमारी आवाम जा रही है सारी। वैसे मौसम तो काफ़ी पीसफुल है, थोड़ी थोड़ी है धूप की तपश, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो सुकून है। बता दूँ, ये गेट था एंट्रेंस का, और ये वो दूसरी साइड है जो मेरे ख्याल में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाली सारी साइड, ये झूलों वाली साइड है, इधर भी झूले हैं वो सारे के सारे। और ये सारा पानी है क्योंकि सुबह बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो गया हुआ है। और ये जा रहे हैं हम लोग, तपश है लेकिन ठीक है। ये सारे झूले हैं, वो रोड है जी। खतरनाक तरीन झूले, क्या उसको कहते हैं, बुलबुले नहीं, वो कुछ और चीज़ होती है। ये सबसे खतरनाक झूला है, क्या कहते हैं इसको, डिस्कवरी झूला, खतरनाक तरीन झूला। वो देखें आवाम जा रही है। हाँ भाई, क्या हालात है, क्या हालात है, गर्मी है। ये रेलगाड़ी है जी, वो हाँ, टिक 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 टिक। ओ वो मौत का खूह भी है, वो मौत का खूह। इस शाम को ओपन होना था, शाम को मजा आना था। अब चलते हैं जी फैमिली पार्क की तरफ। पार्किंग एरिया है फैमिली पार्क। वेलकम टू फनलैंड फैमिली पार्क। यस यस, ये बच्चे सारे लोग बैठे हुए हैं इधर।
अच्छा जी, सबसे मज़े की बात जो यहाँ पे मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है, ये छोटा सा बच्चा जो अपनी बहन को टेक केयर कर रहा है और इसके मैंने देखे हैं प्रॉपर ना इसके मामा और पापा झूला लेने गए हुए हैं और ये अपनी छोटी बहन को संभाल रहा है, कभी उसको मोबाइल के साथ, कभी उसको इधर उठा रहा है, कभी पहले उसने प्रॉपर इसकी ना हेड सेट की है, फ्रॉक सेट की है इसकी, फिर उसने इसको मोबाइल के साथ खेलना सिखाया है। और मैंने देखा इसके पेरेंट्स ना वो पिछली साइड पर गए थे झूला लेने के लिए, तो वो जिम्मेदारी इस पर डाल दिया, शॉपर वगैरह भी और ये भी मैं प्रॉपर देख रही थी, लेकिन मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, वो फिर ज़रा प्राइवेसी होती है इस वजह से, तो किस तरह से छोटा बच्चा अपनी बहन को संभाल रहा है। और भाई का तो रिश्ता ही ऐसा, जिस मर्जी एज में हो वो तो उसका प्रोटेक्टिव रोल होता है बहन के लिए, जिस मर्जी जो है वो एज में हो। तो अल्लाह ताला सबके भाइयों को सलामत रखे और उनके सबके हमारे भी आमीन। तो उसके बाद हमने जो बाकी एरियाज़ थे ये सारे पार्क के, इनको एक्सप्लोर किया, देखा, चूँकि अभी गर्मी थी, शाम हो रही थी, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत गर्मी थी, तो फिर हमने तो सारा घूम के देखा, हम लोग अब निकले थे तो फिर देख के तो होना था, तो सारा जो है ना वो अच्छे से घुमा, लेकिन जहाँ जहाँ लग रहा था हमें ठंडी हवा आ रही है वहाँ पे हमने रुक के 5-10 मिनट अपने आप को थोड़ा सा कूल कर लेते, फिर हम नेक्स्ट जो है वो अगली जो प्लेस है वहाँ पे चले जाते हैं। और ये सारा आगे वाला पार्क का एरिया है, ये सारा यहाँ पे ये भी मेरे मन ख्याल में झूला बना हुआ है, तो ये सारी क्योंकि इसकी चेयर वगैरह साथ लगी हुई हैं। वो आगे सारा ग्राउंड है टोटली ना, ये बैक साइड इसकी खाने वाली बनी हुई है, ये ऊपर वो पहाड़ सा एक बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो भी एक बैठने का अच्छा सा प्यारा एरिया ये ऊपर सारा ना, और ये नीचे सारा इसका ग्राउंड है। वैसे ये बहुत बड़ा पार्क है ये वाला, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी साइड इसकी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, काफ़ी अभी हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है। वैसे उन लोगों के लिए जो ज़रा मोटे हैं यहाँ पे वॉक वगैरह करें और अपना वेट लॉस करें। बाकी ये सारा ग्राउंड एरिया ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो क्रिकेट वगैरह यहाँ पे बॉयज़ आके खेलते हैं और वॉक वगैरह करते हैं और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं फिजिकल उसको परफॉर्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जोड़े आते हैं जी यहाँ पे छुप छुपा के जो कुछ हमने कैप्चर भी किए हैं। और ये बाकी ये सारा वाला ग्राउंड एरिया है, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टिल बॉयज़ लगे हुए हैं क्रिकेट के लिए ना, तो मैंने छोटी छोटी वीडियो बना ली थी, वो देखे ना, ये ना हो कहें कि बाजी ये मोबाइल से वीडियो डिलीट करें, तो ये मैंने बनाई छोटी, लेकिन अच्छे हाथ से वो क्या उसको बोलते हैं सिक्सर और जो चौके वगैरह होते हैं वो लगा रहे थे, तो लेकिन प्रॉपर कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि वो सनसेट का टाइम था, इस वजह से शायद जो है वो सही तरह से वीडियो नहीं बनी। वैसे ओवरऑल अगर समरी करें तो टूर वाज एक्सीलेंट, अच्छा था, एंजॉय किया, खाना भी और जो प्लेसेस थी उनको भी काफ़ी अच्छा जो है ना वो हमने एक्सप्लोर किया, कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग की और बाकी सारी चीज़ें की, तो खाना पीना भी अच्छा था, सफ़र भी अच्छा था और बाकी चीज़ें भी थी, बस थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन इट्स ओके क्योंकि आपको पता है ना, फिर जब इंसान इंजॉय करने के लिए निकलता है तो वो फिर गर्मी मैटर नहीं करती। तो बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, एक मेमोरेबल जो है वो डे हमारे साथ स्पेंड किया, तो इंशाल्लाह इसको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। आफ्टर ऑल ये क्लास मेरी फेवरेट थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ दिन गुजार के, बहुत मुझे मज़ा आया।